बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए और इसे कैसे मेंटेन करना है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह ये देख रहे होंगे कि एक शोर सा मचा हुआ है कि कनाडा पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है। कनाडा पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? ऐसी कोई वजह नहीं कि कनाडा पाकिस्तानियों को सिर्फ वीज़े ही इशू कर रहा है और रिफ्यूज़ल्स नहीं आ रहे। कनाडा आपको वीज़ा तभी देगा जब आप इनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरेंगे। वीज़ा के लिए जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, इनमें मेन चीज़ बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट से ही एम्बेसी अंदाज़ा लगाती है कि आप अपने मुल्क में आपकी फ़ाइनेंशियल टाइज़ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, आप फाइनेंशली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आपका वापस आने की रीज़न होती है वो बैंक स्टेटमेंट। उसी से एम्बेसी अंदाज़ा लगाती है कि ड्यूरिंग विज़िट आप उनके मुल्क में जॉब नहीं करेंगे, ओवर स्टे नहीं करेंगे और आप अपने मुल्क में वापस आएंगे क्योंकि आपका वहाँ पे कोई साउंड बिज़नेस है या बहुत अच्छी जॉब है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट क्योंकि आपकी फ़ाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कितने हैं आप उसको शो कर रही होती है और आपकी फ़ाइनेंशियल टाइज़ का भी प्रूफ होती है। तो बात करते हैं कि कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए किस तरह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपने उसको किस तरह से मेंटेन करना है। एज़ एन एप्लीकेंट आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना होता है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपने ख़ाली अपनी कंपनी के जो बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट पे वीज़ा अप्लाई नहीं करना कि जो आपका बिज़नेस का अकाउंट है जो भी कंपनी के नाम पे है उस पे ख़ाली आप वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि साथ में आपने अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है। अगर आपकी पर्सनल अकाउंट नहीं है और आप जस्ट बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट लगा के उस पर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें बेशक जितने मर्ज़ी मिलियंस हो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह से क्योंकि जो कंपनी का अकाउंट होता है वो आपका बिज़नेस रन करने के लिए होता है, वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता। इसलिए आपके पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है तो आप अपना करंट अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट होता है वो खुलवाएं और उसमें आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, उसको मेंटेन करना है और आपने अपनी क्योंकि वीज़ा जो एप्लीकेशन है उसमें आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो आपने जस्ट ये नहीं करना कि अकाउंट खुलवाया और उसको एग्जैक्ट जैसे ही 6 मंथ हुए आप वीज़ा अप्लाई कर दें, बल्कि आपने उसको साल 1.5 साल अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, उसमें ट्रांजैक्शंस करनी है। उसके बाद आपने 6 मंथ्स का प्रिंट आउट लेके बैंक स्टेटमेंट लगानी है और उस पर वीज़ा अप्लाई करना है। बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने से क्या मुराद है कि कैसे मेंटेन करनी होती है। हमने मेंटेन करने का मतलब है कि उसमें बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हों, पैसा आ रहा है जा रहा है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा हो। आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी बड़ी अमाउंट एकदम से उसमें आई ना हो और ना ही निकली हो, और ना ही ऐसी बैंक स्टेटमेंट हो आपकी कि शुरू में 3-4 महीने तो आपने के अकाउंट में 5-6 लाख चल रहे हैं और आपका प्लान बनता है कि मैं कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लेता हूं क्योंकि जी कनाडा तो बहुत वीज़े दे रहा है। तो आप किसी से पैसे पकड़ के या अपने आपके पास जो पड़े हैं वो आप में एंड पे उसमें 1 या 2 मिलियन रखवा देते हैं और 20-25 लाख की स्टेटमेंट बनवा लेते हैं। तो उस पर एम्बेसी कभी भी वीज़ा नहीं देती क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है कि आपने ये जो पैसे रखवाए हैं ये जस्ट वीज़ा पर्पज़ के लिए रखवाए हैं। अगर आपका वीज़ा अप्लाई करने का प्लान हो तो आपने ये करना है कि जो भी बिज़नेस की आपने डीलिंग्स करनी है वो आपने थ्रू चेक्स करनी है, यानी कि आपके बैंक के थ्रू उसमें पेमेंट आपकी आ भी रही हो, कोई आपने सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और जो भी आप उसकी बिज़नेस डीलिंग्स कर रहे हैं वो आपने थ्रू चेक या थ्रू बैंक के करनी है ताकि आपकी उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अच्छी शो हो रही हों। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके पास बिज़नेस से रिलेटेड सब प्रूफ्स होने चाहिए, आपका एनटीएन हो, आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, लेटर हेड, बिज़नेस से रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अरेंज होने चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट में जितना भी पैसा नज़र आ रहा है, जितना क्लोजिंग बैलेंस है और जो भी आप उसमें बताते हैं कि मेरी एनुअल इनकम इतनी है, तो आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपके बैंक स्टेटमेंट से मैच करने चाहिए। जितनी आपने अपनी इनकम बताई है आप उतना ही टैक्स भी उसके अकॉर्डिंग पे कर रहे हों।
अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट को आपने मेंटेन करना है कि आपकी जो भी सैलरी है वो मंथ के स्टार्ट में बैंक में आती नज़र आ रही हो, फिर उसमें से आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके निकल रहे हैं, वो जो आपकी सेविंग्स हैं वो उसमें पड़ी हों। इस तरह से आपकी उसमें भी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए और आपकी सैलरी आती नज़र आ रही हो। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपकी कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना हो। तो ऑब्वियसली जितनी भी आपकी स्टेबल बैंक स्टेटमेंट होगी, जितने आप फाइनेंशियली साउंड होंगे, जितना ज़्यादा आपका क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा होगा, आपके वीज़ा के चांसेस भी उतने ही अच्छे होंगे। आपने क्लोजिंग बैलेंस इतना हो आपका कि आपने जितना भी वहाँ पे अपना स्टे शो किया है, 7 दिन का किया है, 15 दिन का किया है, तो आपके सारे एक्सपेंसेस को आपकी बैंक स्टेटमेंट कवर कर रही हो। आपके स्टे के एक्सपेंसेस में आपका एयर फेयर यानी कि जो आपकी टिकट है एयर की वो आ जाती है, होटल की बुकिंग वगैरह, जो अकोमोडेशन है, आपका खाना पीना, आपके साइट सीइंग टिकट्स जो आप लेते हैं, जो सारे एक्सपेंसेस हैं आपके सारे स्टे के, उनको आपकी बैंक स्टेटमेंट को कवर करने के बाद भी उसमें पैसे जो हैं वो बच रहे हों, यानी कि आपकी इंटायर सेविंग जो है वो आपके ट्रिप पे ना लग रही हो। आपके ओवरऑल जितने भी एक्सपेंसेस वहाँ पे स्टे के बनते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट उससे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को, इधर यू आर सैलरीड पर्सन या आप बिज़नेस करते हैं, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। क्लोजिंग बैलेंस अच्छा रखना है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शंस अच्छी होनी चाहिए और आपके टैक्स रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू आपकी बैंक स्टेटमेंट के नज़र आ रहे हों। तो अगर आप कनाडा की विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते होंगे तभी आपको कनाडा वीज़ा देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।